यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गुरुजी क्या कहेंगे, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखिए, कोरोना वायरस को हिंदू में कहते हैं विषाणु। कोरोना वायरस यानी विषाणु। मैं एक ही बात कहूँगा, अगर इन विषाणु से बचना है तो विष्णु की शरण में जाइए। कुल मिलाकर मूल मंत्र है, विषाणु से बचने के लिए विष्णु की चरण शरण ग्रहण कीजिए। विष्णु की चरण शरण ग्रहण क्या कीजिए, वो जो कर्म कांड के अनुसार है वो तो हमारे राजेश ओझा जी बताएंगे जी। आध्यात्मिक के अनुसार कहूँगा कि विषाणु और विष्णु कहाँ रहते हैं, वो जब देखोगे अपने घर पे रहते हैं, यानी क्षीर सागर में रहते हैं। किसके ऊपर रहते हैं? शेष शैया पर रहते हैं। हम सब लोग अपने घरों में रहें, शेष शैया यानी हमारे तनाव जी, वो हमारे ऊपर सवार ना हो, हम उनके ऊपर सवार होकर रहें। अगर तनाव हमारे ऊपर सवार हो जाएंगे तो डिप्रेशन में हम चले जाएंगे, हम तनाव में चले जाएंगे, कोरोना हमारे दहशत मार देगी। और विष्णु के मुख पर क्या रहते हैं? नाग रहते हैं। काल हमारे सिर पर घूम रहा है। अतः और विष्णु जी हमेशा चुस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। चुस्त रहने के कारण, व्यस्त रहने के कारण और मस्त रहने के कारण उनके पाँव में कौन रहती है? उनके चरणों में हमेशा लक्ष्मी रहती है जी। आप लोग इस बात की चिंता मत कीजिए क्या होगा, कैसे होगा, आगे क्या होगा, पैसे की दशा क्या रहेगी। अगर आप सादगी से, अगर आप जितना सहजता से आप जीवन व्यतीत करेंगे, ये लक्ष्मी आपके चरणों की दासी बन जाएगी। विलासिता छोड़िए, ऐश्वर्य छोड़िए, सादगी पूर्ण विष्णु की शरण में रहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो मंत्र भी आपके गुरुजनों ने आपको दिया हुआ है उसका जप कीजिए, उसका सिमरण कीजिए। विष्णु ही आपको इस विषाणु से बचा सकता है। भारत टीवी के माध्यम से, धर्म ज्योति के माध्यम से मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। जो भीतर रहेगा वही तर जाएगा। राजेश जी, आप क्या कहेंगे, कहाँ तक सहमत है राजेश्वरानंद जी की बातों से? देखिए, महाराज श्री ने अभी जो बताया, क्योंकि इन्होंने तो धर्म पर बताया, आप एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। देखिए, वर्तमान समय में 29 अक्टूबर 2019 से 3 ग्रह आए थे, शनि, गुरु, केतु। ये 3 ग्रह जब आते हैं, आने के बाद एक महामारी देते हैं, युद्ध जैसा प्रकोप करते हैं या दुर्भिक्ष जैसा ऐसा योग बनाते हैं। जब हम दिसंबर में आते हैं तो दिसंबर में आने के बाद हमें 2 ग्रह और मिल जाते हैं, सूर्य, बुध। और वर्तमान समय में राहु, ये जो कोरोना वायरस आया है, राहु चंद्रमा का जो संयोग हुआ और यहाँ पर मंगल और गुरु का जो अंगारक योग बना, गुरु चांडाल योग बना, और इस प्रकार से जो योग बने हैं, ये महामारी का एक प्रकोप है। ये बीमारी नहीं है, ये महामारी है। यदि बीमारी होती तो अब तक इसका मेडिसिन आपके पास आ गया होता। ग्रहों का जब युद्ध होता है, आपस में ग्रहों का जब एक युद्ध है जी, बहुत अंतःकरण बाह्यकरण से होता है, तो उसका जो परिणाम होता है, इस मृतलोक में रहने वाले जीव, आत्मा, मनुष्य, जो भी हैं जीव जंतु, उनको भुगतना पड़ता है। वर्तमान समय में अभी ये कोरोना वायरस जो महामारी है, ये भगवान की आराधना करने से ही कल्याण होगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँ, यज्ञादि करें अपने घरों में रहकर। यदि आप यज्ञादि का क्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात गुरु नीच अवस्था में है और अभी मकर में है, अपने स्वराशि में भी नहीं है, क्योंकि सितंबर में 15 सितंबर को अपने धनु राशि में प्रवेश करेगा, जिसमें जाकर के हम कोरोना से कहीं जीत पाएंगे। अभी वर्तमान समय में हम इसको अपने तनाव, अपने जिस प्रकार से शरीर में वस्त्र धारण, कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा हवन, हाँ, यज्ञादि अगर करते हैं, यज्ञ करने से अनेक प्रकार के विषाणुओं का
नष्ट होते हैं, विषाणु समाप्त होते हैं। यदि आप यज्ञ करते हैं और गुरुजनों का जो दिया हुआ मंत्र है अगर उसका जाप करते हैं, होमात्मक पाठात्मक इन स्थितियों से अपने ग्रहों को प्रबल करेंगे तो आपको कोरोना वायरस में कुछ भी नहीं कर सकता और आप आनंद की अनुभूति करेंगे और अपने परिवार में शांतिमय रहें, जीवन मुस्कुराते रहें। अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया है कि जब घर में आप मुस्कुराते हुए प्रवेश करेंगे तो आपकी अर्धांगिनी जो गृह लक्ष्मी है वह प्रसन्न होकर के आपके घर के तनाव को समाप्त कर देती है। अब कोरोना से अगर बचना है तो मुस्कुराना सीख लीजिए और यज्ञ करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके संपूर्ण ग्रहों का एक आनंद योग प्राप्त होगा और कोरोना से आप जीत जाएंगे। गुरुजी क्या कहते हैं कि क्या यज्ञ ही अब समाधान है? देखिए, यज्ञ का जहाँ तक अर्थ निकाला गया है जी यज्ञ, जैसे हमारे अनुज राजेश ओझा जी ने बताया, यज्ञ कीजिए। ये अग्नि के द्वारा यज्ञ है, इससे विषाणुओं का नाश होता है। लेकिन यज्ञ का जो साथ साथ अर्थ निकाला गया है, जो भी कार्य है जी किसी के कल्याण के लिए किया जाता है उसको हमारा धर्म उसको यज्ञ कहता है। यानी इस समय पर आप घरों में रहकर भी एक हिस्सा 4 रोटी बनाकर किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। आप अगर दान कर चुके हैं या दान नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम आपने अगर किसी असिस्टेंट का, किसी ज़रूरतमंद का, अगर किसी भी एम्प्लॉय का अगर पैसा देना ना इन परिस्थितियों में वो दे दीजिए। ये भी सारा यज्ञ की श्रेणी में, यज्ञ की क्लास में जाएगा। स्वयं कल्याण, परोपकार, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, इससे बढ़कर यज्ञ इस समय कोई नहीं होगा। आप घर पे हवन कीजिए मंत्रों के साथ, उससे वायुमंडल शुद्ध होगा, और परोपकार कीजिए, उससे अंतःकरण आपका शुद्ध होगा।